ठीक है, हम शुरू करते हैं। देखो, तुम्हारा जो पेपर था वो काफी थोड़ा सा टफ सा तो था ही, काफी टफ था नोट, बट रिलेटिवली जब पेपर टफ होता है तो हमारा स्कोर होना चाहिए कि हाँ, लेस देन 50% स्कोर। म्यूट कर लो सब, ठीक है, सब म्यूट कर लो। स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज प्रॉपर ऑडिबल है, मेरा फॉन्ट क्लियर विजिबल है? ओके, एक बार हाँ बोल दो, स्टार्ट करें। भैया ओके, मीट में कौन कौन है? हम दो ही हैं, आदर्श और मैं। एक मिनट, ठीक है, स्टॉप। वो बीच में ज्वाइन करेगा, बोला था। ठीक है, तो देखो, जो जो पेपर है काफी थोड़ा सा है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन जो पहले कर लेने चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, तो वक्त से स्टार्ट करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी छोड़ देना, हाँ, प्रोबेबिलिटी मत डिस्कस करना। ओके। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले जो पेपर में जो सबसे आसान दिख रहा है मुझे, वो ये वाला है। y इज इक्वल्स टू ई के पावर 4x प्लस ये रेस्ट 2 रेस्ट पावर माइनस x। ये इक्वेशन के मैंने, तो हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, वो इस फॉर्म में थी डी स्क्वायर वाई, सॉरी डी स्क्वायर वाई नहीं, ये है डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब, थर्ड डेरिवेटिव प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू सी। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी इस पेपर का, अगर इजी क्वेश्चन में काउंट इसका करूँ तो आंसर 2 आएगा शायद। ये सॉल्व हो गया था, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी ना, हो गया था ये। हम्म। ध्रुव तो मैं कंफर्टेबल है, तुम कर लोगे सॉल्व, जैसे कुछ नहीं करना, ये वैल्यू उठा के सब प्लग इन कर देनी है। तो एक हाँ, डेरिवेटिव 4 e की पावर 4x सब किया भी होगा ये, फॉरवर्ड कर लिया। ठीक है, ये तो काफी, ये काफी टू क्वेश्चन आगे बढ़ो। ओके, तो और देखते हैं। तो ये वाला कर लिया था, एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर tan y, नहीं हुआ था। 4x स्क्वायर tan y इक्वल्स टू e की पावर x into sec y, x क्यूब dy by dx प्लस 4x स्क्वायर tan y इक्वल्स टू e की पावर x into sec y। अच्छा अच्छा, तुम तो ऐसे देखो, तुम इसको ऐसे देखो, अगर मैं sec y से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? x क्यूब dy by dx into cos y प्लस 4x स्क्वायर sin y अपॉन cos y और into sec y। ठीक है, से डिवाइड करें इज इक्वल टू e की पावर x, ये होगा, हम्म, ये कितना हो जाएगा, cos y into sec y बना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब dy by dx। काउंट करना है क्या, उससे कोई आया है क्या? 4x स्क्वायर sin y इक्वल टू e की पावर, ठीक है, एक सेकंड में चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये था एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर tan y, तो फिर e की पावर x into sec y, तो sec y से डिवाइड कर लिया तो क्या बचा, यहाँ पे पहुंच एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 4x स्क्वायर sin y, तो ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो, अगर मैं यहाँ पे करूँ एक्स क्यूब इंटू कॉस वाई डी वाई, फिर एक्स स्क्वायर sin y हम्म, डी एक्स प्लस, तुम्हें देखा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर sin y डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x इंटू डी। सही बात है, मतलब इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, डी ऑफ साइन वाई, ये जो एक्स क्यूब है इसको ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे लिख दो प्लस, ये क्या है, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल का मतलब एग्जैक्ट डेरिवेटिव इंटू साइन, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन, सही बात है, इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई
इंटू डी एक्स, यहाँ तक आ गया। ठीक है, लेकिन अगेन ये इंटीग्रेशन फॉर्मेट में तो नहीं आ रहा है, मतलब ये यहाँ तक जो इतना सोचा ये भी करा तो स्टेप पे ही दिख रहा है। ठीक है, एक्स का साइन विद इंटीग्रेट भी नहीं होगा ऐसे। ओके, ई की पावर है। ओके, चलो दूसरा देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं थोड़ी देर में। मैं पहले सेक्शन ए कर लेता हूँ, ठीक है, उसमें काफी रिलेटिवली आसान है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, वेक्टर से वेक्टर्स तो कर लिया है ना, वेक्टर्स, वेक्टर्स एंड ऑल। हाँ ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी का जो बॉक्स होगा वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कौन सा और वाला कर रहे हो? ये जो क्वेश्चन ये निकालना है, 10 cos 2 अल्फा, सॉरी 3 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos 2 अल्फा। पेपर 2 का है क्या ये? ये पेपर 2 का नहीं है, एक सेकंड, तुमने तो शायद भेजा। मैंने 2 पेपर्स का भेजा। अच्छा अच्छा, तो ये तुम बताओ तो कौन कौन से डिस्कस कौन से कर रहे हैं वो बढ़िया। पहले जो भेजा है वो पेपर 2 का है, एंड जो बाद में भेजा वो पेपर 1 का है। तो आपने पेपर 1 वाला देखा अभी? ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले पेपर पे तो कर लो हाँ। एज यू विश। ये देखो, ये रह गया। हाँ ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 वाई माइनस। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, क्या कर देना चाहिए, ये वाला हो गया था। नहीं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस टू एक्स वाई माइनस टू, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू वाई माइनस, सही है। हाँ डी ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक यहाँ पे फंस सा गया था मामला, अगर ये पूरा सेट हो जाता, अगर ये यहाँ पे साइन वाई नहीं होता, तो ये एक और नया क्वेश्चन हो जाता, जब साइन वाई अगर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, आराम से इंटीग्रेट हो जाता ना यहाँ पे। तो ये जो लाइन ऑफ थिंकिंग थी ये फ्लॉप हो गई, तो ये पर एक लर्निंग है फिर भी, तुम यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है, तो एवरी होप इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए हमें, एक्स प्लस टू को तुम ले लो यू और वाई माइनस टू को ले लो यू वी, क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी यू शुड बी इक्वल टू यू प्लस वी का स्क्वायर अपॉन यू इंटू वी। सही है, सही है ना, तो देखो, हाँ भैया। ठीक है, अरे हाँ जी भाई। तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको स्टैंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी वी शुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन यू इंटू वी प्लस टू, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, डी यू अपॉन डी वी शुड बी इक्वल टू यू बाई वी प्लस वी बाई यू प्लस, क्या कर सकते हैं,
ये देखो, अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू एम क्यू रखूंगा तो क्या होगा? ये तो एक वो है ना, लीनियर डिफरेंशियल है ना, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल बोल रहा हूँ, होमोजेनियस है ना। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं? y इक्वल्स वी एक्स, तो हम लोग u को ये v को रख दिया एम यू, सॉरी v को रख दिया एम यू, तो क्या हो जाएगा? dv बाई डी यू शुड बी इक्वल टू एम प्लस डी एम बाई डी क्यू इंटू। u टाइम्स dm by du होगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? m प्लस यू इंटू डी एम बाई डी यू शुड बी इक्वल टू यू प्लस v का स्क्वायर, मतलब यू इंटू वन प्लस एम का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू इंटू एम यू। यहाँ पे क्या बचेगा? m प्लस यू डी एम बाई डी यू शुड बी इक्वल टू वन प्लस एम स्क्वायर बाय एम। तो समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? कुछ नहीं कर रहा है मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू प्लस डी एम बाई डी यू इज इक्वल टू वन प्लस एम का स्क्वायर बाय एम माइनस एम। सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी एम बाई डी यू इंटू यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर, कैंसिल हो गया, क्या बचा? टू एम प्लस वन अपॉन एम। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? एम इंटू डी एम अपॉन टू एम प्लस वन शुड बी इक्वल टू डी यू अपॉन यू। ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? वन बाई टू टू एम प्लस वन माइनस वन अपॉन टू एम प्लस वन डी एम इंटीग्रल ऑफ इज इक्वल टू डी यू बाई यू। ये हो जाएगा एल एन ऑफ यू शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा एम माइनस वन अपॉन टू एल एन ऑफ टू एम शुड बी इक्वल टू टू एल एन। ठीक है, सही है ना? और क्या था? v इज इक्वल टू एम यू था, और e क्यू क्या था? जो था एक्स प्लस क्यू था एक्स प्लस टू, और v था y माइनस। ये सारी वैल्यूज उठा के इस क्वेश्चन में डाल दें, तुम्हारा डिफरेंशियल का सॉल्यूशन आ जाएगा। सही बात है, समझ आया? एक बार बता दो। हाँ भैया। आरुष ठीक है? हाँ भैया। आर्यन ऑडिबल? अच्छा ठीक है, ओके। तो ये डुएबल था, याद रखना। तो कभी भी नॉलेज सब्स्टिट्यूशन देख करके कभी कभी आराम से कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, इन दोनों का सम सेम था, इसको देख गया आराम से। मैं इसको डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप से ही होमोजीनियस बनाने का ट्राई कर रहा था, इसलिए गलत आ रहा था। नहीं नहीं, फर्स्ट स्टेप डायरेक्टली इसका हो गया, डेफिनेशन थोड़ी ब्रेक कर दो। हाँ, तो आई गेस पेपर 2 के तो हमने अभी दो ही क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे। एक तो बहुत आसान था, और ये वाला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और देखते हैं। ये वाला तुमने कर लिया है शायद, मैं देखो हो गया था। देखो एक बार, कंसिडर टू लाइंस दिस एंड दिस whose direction ratios are, and दो लाइन गिवन है। इसकी क्वेश्चन नंबर बोलो ना। 6 है, x माइनस सेवन बाई थ्री इज इक्वल टू वाई हाँ, माइनस। ये वाला हो गया था। मैं फिर वापस स्टेट कर देता हूँ लोगों को। देखो क्वेश्चन है, x माइनस सेवन बाई थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस सेवन बाई टू इज इक्वल टू जेड माइनस के बाई वन। ये एक लाइन है, ठीक है। और दूसरी लाइन है, x माइनस वन अपॉन टू शुड बी इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन। ये दो लाइन, ठीक है। बोल रहा है L is the line whose direction ratios are 2, 2 and 1 intersect the line L1 and L2। ये वैसे अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं है, पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है रिलेटिवली, बहुत बार मेंस में आ चुका है। इसको अगर हाँ, ये मेंस का ही क्वेश्चन था। ध्रुव तुमने 3D पढ़ लिया है पूरा? ये पढ़ा है ये वाला 3D वाला पार्ट?
हाँ ये मैंने आज ही पढ़ा है, लैम्डा लेके कर लेते हैं उसको हाँ जनरलाइज। हाँ, तो इस लाइन को भी रैंडम पॉइंट क्या होगा, 3 लैम्डा प्लस 7। हाँ ऐसे। 2 लैम्डा प्लस 7, एक सेकंड। हाँ, 2 लैम्डा प्लस 7 और लैम्डा प्लस और 3। और इसको कोई जनरल पॉइंट क्या होगा, 2 म्यू प्लस 1, 4 म्यू माइनस 1, 3 म्यू माइनस। तो वो बोल रहा है एक रैंडम लाइन है, ठीक है, वो बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रैंडम लाइन है। तो वो बोल रहा है कि एक रैंडम लाइन है जो कि इस दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पर रैंडम पॉइंट को मैंने मान लिया ये ए है, इस पर रैंडम पॉइंट को मैंने बी माना था। ये जो ए बी है, इसका डायरेक्शन रेशियो तुम्हें गिवन है, वो है 2, 2 and 1। सही है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 म्यू प्लस 1। ये जो लाइन होगी, इस पे 2 पॉइंट गिवन है ना, तो इसका डायरेक्शन रेशियो तुम कैसे निकालोगे, अगर दोनों का पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा, एक सेकंड, हाँ, थोड़ा, ये क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 म्यू प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 4 म्यू माइनस 1। कहाँ गया, 4 म्यू माइनस, कॉमा, लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 म्यू प्लस। ये क्या होंगे, इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर होंगे अगर तुम ऐसे निकालो तो। और ये किसके इक्वल गिवन है, 2 to 1 के प्रोपोर्शनल गिवन है। तो तुम्हें क्या करना होगा, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, और दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, लैम्डा और म्यू में लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी। हाँ ठीक, तो लैम्डा इक्वल टू और म्यू इक्वल टू तुम सॉल्व कर लोगे। लैम्बडा 2 आया था एंड म्यू 0। हाँ, तो तुम्हारे पास ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, तो ये दोनों पॉइंट आ गए तो तुम्हारे पास आराम से डिस्टेंस निकालोगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ठीक है, हेलो, हाँ भैया। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए वैसे, रिलेटिव आसान क्वेश्चन। अब तक एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है पूरे पेपर में। प्रोबेबिलिटी डिस्कस नहीं करना है, ये बोल रहे हो ना। हाँ प्रोबेबिलिटी पढ़ा नहीं है। कोई बात। ये क्वेश्चन देखो देन, ये क्या बोल रहा है, तो चल जाएगा। तो वेक्टर v1 इक्वल टू ओपी वेक्टर, ठीक है। O is the origin and P is the 202. Vector v1 is rotated through an angle pi by 3 in a plane which is perpendicular to x, o, z to get a vector v2. v2 dot z is positive. Again, v1 is rotated by about origin by right angle in x, o, z plane to get a vector v3. And v is the volume bounded by tetrahedron v1, v2, v3. Then the value of 3v by root 6. अच्छा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ट्राई किया था ये वाला क्वेश्चन। नहीं भैया, ठीक देख है, तो के देखो, छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन बोल रहा है, एक v1 वेक्टर है जो कि ओपी वेक्टर है, ठीक है, और वो जो है वो ऑरिजिन है। तो मान लिया ये जो तुम्हारा ऑरिजिन है, ठीक है, और लेट्स से ये जो है तुम्हारा पी है, ये तुम्हारा ओपी वेक्टर हो गया, सही है। और जो पी है वो तुम्हारा है 202, सही है। और जो वेक्टर v1 है इसको रोटेट किया गया है पाई बाय 3 एंगल से, पाई बाय 3 एंगल से रोटेट करा गया है इन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन टू गेट अ वेक्टर v2। मतलब इस वेक्टर को 60 डिग्री रोटेट कर दिया गया। तो ये वेक्टर v1 था, इसको रोटेट किया गया 60 डिग्री, तो बन गया वेक्टर v2, सही है, ठीक है ना। हेलो, आई एम ऑडिबल। हाँ भैया। ठीक है, ठीक है। तो ये v1 वेक्टर को रोटेट करा गया है, और तुम देखो अगर मैं v1 वेक्टर की लेंथ निकालूं तो कितना होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 + 0 मतलब 2√2, ठीक है। अब इस वेक्टर को रोटेट करा गया 60 डिग्री पर। अब क्या बोल रहा है, v2 डॉट जे पॉजिटिव है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये अल्फाबेट का मामला है एक सेकंड के लिए। तो और पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, अगेन v1 is rotated about the origin by a right angle in the xyz plane to get vector v3।
इसको 90 डिग्री रोटेट भी करा गया, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन तो करना पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक्स होता है, जैसे कोई पॉइंट नहीं होता इतने टफ कुछ नहीं करने का, तो एडवांस में भी आते पर एक्स ओ जेड, ये मान लो तुम्हारा ओ, तो लोग दे देते हैं, और ये कितना हो जाएगा 2 एक्स हो गया, और वाई कितना हो गया 0, और जेड हो गया तुम्हारा, तो ये रहा तुम्हारा V1 वेक्टर, सही है। ये है तुम्हारा P 202, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग पहले आते थे तो रिलेटिव अब आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे अच्छे क्वेश्चन आते थे बच्चे से। तो देखो कि मैंने प्लेन बना लिया, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया x, ये हो गया z। अब इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये v1, ठीक है। मैंने लिखा ही है आपको, इसको हटा दो। तुम्हारा ये v1 वेक्टर, ठीक है। ये 2 y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये तुम्हारा, अब इस वेक्टर को क्या करा गया, रोटेट करा गया 60 डिग्री इन अ प्लेन परपेंडिकुलर विच इज परपेंडिकुलर टू xoz प्लेन। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये जो प्लेन है ये xoz प्लेन है ना, xoz प्लेन, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर इसको रोटेट करा गया, तो ये बन गया वेक्टर v2। ये जो लेट से ये जो पोजीशन है ये q है, q, ठीक है। तो और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री पे है, ठीक है। अब इसको रोटेट किया गया था 90 डिग्री। अगर तुम इस लाइन को 90 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, और उस टाइम जो एंगल बन रहा है और उस टाइम जो वेक्टर बन रहा है, ये वाला वेक्टर जो है ये तुम्हारा v3 है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और ये जो है तुम्हारा v2 है जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइन, ठीक है। समझते हैं, ओके। तो तुम ऐसे देखो, अगर अगर मैं ऐसा कहूँ, मैं ऐसा कहूँ अगर मैं इस वेक्टर को जस्ट रोटेट करा है, और फिर ये देखो, ये रहा तुम्हारा v3, ये रहा तुम्हारा v1, ये रहा तुम्हारा v2, तो इससे जो टेट्राहेड्रॉन बनेगा, देख रहे हो, ये टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, और ये फिर ऑरेंज से कनेक्टेड है। इसका वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। शाबाश, क्या बात है, क्या बात। तो तुम तो इसको ऐसे देखो, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी है 2√2। और तो ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी, ये कितनी होगी, ये इसको जैसे रोटेट करा है ना, लेंथ तो चेंज नहीं करी, रोटेट करा है तो 60 डिग्री है। तो ये देखो, अगर कोई वेक्टर है तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ऐसे देखो ये वेक्टर ऊपर है, ये लेंथ 2√2 है, और ये जो इससे जो एंगल है ये 60 डिग्री है। इसका प्रोजेक्शन ले लो इस पे, तो वही तो होगा, ये कितना हो जाएगा, ये होगा, ये 60 है तो 2√2 cos 60, 2√2 cos 60, ये रहा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एबल टू इमेजिन। थोड़ा बहुत। आ, मैं अभी अभी सीख रहा हूँ, मैं तो अभी कर रहे हैं लोग। देख रहा था भाई, भाई का पेपर है भाई, ठीक है। ये कौन सा पूछेंगे? चैतन्य है भाई, अरे भाई साहब। ओपी, और फिर स्टूडेंट को देते हैं। ये वाला एंगल 60 है, ये v1 है, ये v2 है। वैसे वेक्टर के क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए वैसे रिलेटिव, वैसे अगर डिफिकल्टी तब भी है ना तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि मतलब एग्जाम्स में भी आ जाते हैं ठीक ठाक क्वेश्चन ऐसा नहीं। पर इतना भी अजीब नहीं आ जाते ना, पेपर ही उतना अजीब भी नहीं आता और। मैं तो देखो, ये जो वेक्टर है ये v1, इसको पहले 60 रोटेट किया गया तो v2 बन गया। फिर जब 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया v1 से, ये जो प्लेन है ये x है, और ये तुम्हारा z है, ये तुम्हारा y, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, ये जो v2 वेक्टर होगा, इसको तुम्हें, ये जो लेंथ मुझे पता है, ये जो लेंथ मुझे पता है, ये लेंथ कितनी होगी, 2√2 होगी, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ये है। और इसका परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया, ये जो लेंथ आएगी ये कितनी हो जाएगी, ये x की मान लेते हैं, 2√2 मुझे पता है, तो ये हो जाएगी 2√2 cos 60 हो जाएगी 2√2 sin 60, 2√2 sin 60, ये हो जाएगी 2√2 cos 60, सही है। हम्म। अब ये जो लेंथ है, अगर ये जो लेंथ है, एक सेकंड, इसमें कुछ बोला है कितने एंगल पे, तो मुझे पॉइंट पता है ये 202 है, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे देखो, इस वेक्टर के मेरे तीन, इस वेक्टर के v2 के मैंने तीन प्रोजेक्शन ले लिए, ठीक है। मैं, तुम इसको ऐसे देखना, जैसे ये जो वेक्टर v2 है, इसको मैंने ऐसे प्रोजेक्ट कर लिया, ये ऐसे आ रहा है। तो इसका एक और इसका एक ये वाला ले लिया। तो अगर मैं इसको इधर प्रोजेक्ट कर दूँ, इधर प्रोजेक्ट कर दूँ, तो मेरे पास तीन कंपोनेंट आ जाएंगे ना, x के अलोंग, z के, y के अलोंग और z के अलोंग। तो ये तो इसका एक कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट और लेने, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल कितना है। तो देखो, ये वाला एंगल कितना है 202, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कितना है 202, ये कितना है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये एंगल तुझे निकालना है। बट ये आई कैप के अलोंग है, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है 202, इसका डॉट लेना है 100 के साथ। तो कितना एंगल आ जाएगा, cos थीटा शुड बी इक्वल टू
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4, मतलब 2/2√2, मतलब 1/√2, मतलब ये जो एंगल है ये कितना है 45 डिग्री का है। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मेरा ये था और ये वाला, इसी को मैं इस वाले वेक्टर को मैंने ऊपर उठाया ना, तो ये जो वेक्टर है अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो ये एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक इसका इधर कंपोनेंट आएगा। सही बात है। तो मैं बोल रहा हूँ अब मैं जब इस वाले प्रोजेक्शन वेक्टर का जब दो दो कंपोनेंट करूंगा, एक इधर और एक इधर, तो ये जो वेक्टर है इसको इसको प्रोजेक्ट करा इधर और इधर, तो फिर इधर वाले वेक्टर को प्रोजेक्ट करा इधर और इधर, तो इस वेक्टर के इस वाले का कंपोनेंट, इस वाले कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये वेक्टर क्या होगा, दिस कंपोनेंट मिला के ही तो बन रहा है ये वेक्टर। तो मैं वेक्टर का रिजोल्यूशन कर रहा हूँ 2 बार। बात समझ आई? ये तुमने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ते हो, क्रोनोलॉजी इक्वेशन जब डेराइव होती है तो ऐसे नहीं करती। इसे थोड़ा सा समझाऊंगा, ऐसे होता है। जैसे देखो 3D विजुअलाइजेशन होना काफी मतलब अच्छा होता है, क्वेश्चन पर रियली सॉल्व होते हैं। जैसे आर हो गया ये, और तुमने ये वाला एंगल थीटा ले लिया, ये से प्लेन बना दी, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा, जिसने पूछा है वो कुछ बोल ही नहीं रहा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। भैया क्या ही बोलूं। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये थीटा लिया है, तो ये वाला इसको अगर तुम फाई ले लो तो ये हो जाएगा आर कोसाइन थीटा, ये आर साइन थीटा। फिर आर साइन थीटा का इधर कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा कॉस, फिर आर साइन थीटा साइन थीटा। इस तरीके की बातें हो रही है। तो देखो मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। इस वाली लेंथ, इस वाली ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये थी 2√2, ये हो गया 2 रूट, हटा क्यों रहे हो भाई, ये लेंथ थी 2√2, 2√2 एक सेकंड, ये 60 था, तो 2√2 cos 60, 2√2 cos 60 का दो कॉम्पोनेंट, 2√2 cos 60 इंटू cos 45, एक इधर और इधर क्या हो जाएगा 2√2 cos 60 जो है, और इसका एक और कॉम्पोनेंट ये था 2√2 cos 60, इसका साइन वाला कॉम्पोनेंट। तो देखो √2 cos 45 कैंसिल, √2 cos 45 कैंसिल, कैंसिल, cos 60 और ये 1 ही कैंसिल, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया, ये sin 60 है, सॉरी, ये कितना हो गया √3। तो ये जो वेक्टर v2 है इसका इधर की तरफ कंपोनेंट है 1, इधर की तरफ है √3, और ऊपर की तरफ क्या था 2√2 sin 60, तो कितना हो जाएगा ये 2√2 इंटू √3 अपॉन 2, मतलब √6। तो ये जो वेक्टर है हमने उसका वो निकाल लिया, वो क्या है, जो वेक्टर v2 है कितना निकाला, x के अलावा कितना आ गया 1, और 1 √6 √3, ये रहा वेक्टर v3। ऐसे v3 निकाल सकते हो। अगर देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। काफी वियर्ड वियर्ड सा दे दिया हम लोगों ने, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब v3 के लिए देखो क्या कर सकते हैं, ये 90 डिग्री है और ये v3 है, दिख रहा है, तो अगर मैं v3 का इधर कॉम्पोनेंट होगा, कोई कॉम्पोनेंट नहीं आएगा। अभी तुम इस v3 का बस इसके डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लो, ये कितना एंगल, बात समझ आ रही है। तो इस v3 का दो कॉम्पोनेंट लो, एक इधर होगा और एक क्या होगा, इधर इधर क्या लाऊंगा, क्योंकि एक्स ऑफ जेड में तो कोई कॉम्पोनेंट नहीं आया। भाई छोड़ दो भाई, कोई पॉइंटलेस हो जाएगा तुम्हारे, ब्लैंक हो जाओ, छोड़। हाँ वही। वी टू वी टू समझ आ गया ना, थोड़ा सफिशियंट। कंपोनेंट के कंपोनेंट लेने होते हैं, थोड़े थोड़ा सा होता है, स्टार्टिंग में अजीब लगता है, पता नहीं क्यों दे रखा है, चलो ठीक है जो भी। भैया इसके मैथ्स के सेक्शन में मुझे 10 आए थे। भाई 10 आ गए ना, बहुत है भाई, कट ऑफ 10 ही होगी इस पेपर की। पेपर 1 में 22 आए थे। हाँ हाँ भाई बहुत है भाई, बहुत है। इसके पेपर में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30 मार्क्स गुड, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे आ गए, झूठ तो नहीं बोला, 10 आए थे ना। हाँ हाँ, आपको बताया भी था क्या क्या सॉल्व किया हूँ। सब ठीक है। हाँ, वैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आसान है, अगर तुमने पढ़ा नहीं है तो बस ये बात है। प्रोबेबिलिटी के भी काफी क्वेश्चन है, ऐसा है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भैया मैं कह रहा हूँ 6th वाला, 8th वाला और 17th वाला बहुत इजी थे। 17, 17 से तुमने मुझे भेजा नहीं है क्या? नहीं मिल जाएगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन था। नहीं 17 तुमने भेजा ही नहीं है। जो एक से है। वैसे दिमाग पे कभी कभी जोर देना चाहिए, जैसे जैसे ये डिस्कशन है तो तुम्हें ये कॉम्पोनेंट से कॉम्पोनेंट वाली जो चीजें होती है ना, थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, तो कुछ कुछ दिमाग पे कभी जोर देना बेटर रहता है, काफी थॉट प्रोसेस फ्रेंडली हो रहा हो। कभी कभी मैटर नहीं करता कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट हाँ लगाना। भेजा आपको, देखो एक बार।
भाई तो मैं डेटा ऑन करता हूँ, इतने मैसेज आने लगते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। डीएम किया मेरे को। हाँ हाँ देख, अच्छा ये दो क्वेश्चन तुमने मिस कर दिए थे, मेरे को नहीं भेजा था शायद। वैसे ये तो दोनों आसान ही है वैसे, जो तुमने भेजा है अभी, 17 18। तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन जो ये बोल रहा है। देखो एक बार, क्वेश्चन ये था एक्स डी वाई माइनस वाई डी, एक सेकंड क्या था, हाँ एक्चुअली ये था वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। मैंने तुम्हें बोला भी था एक बार, तुमने एक तुम पेपर दिखाया था, तुमने ये क्वेश्चन छोड़ के आए थे तुम पिछले बार। हाँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा था ये। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेक प्रोफाइल तक रिपीट हुई है भाई, रिपीट होती ही होती है, चीजें लिमिटेड है ना, ऐसा थोड़ी है कि यूपीएससी है कुछ भी आ जाएगा, रिपीट होती हैं चीजें। ये देखो, तो तुम ऐसे देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार जल्दी, वाई डी एक्स एक्सपर्ट से बस डिवाइड करना है सबको। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू, एक्स पर से डिवाइड करेंगे तो साइन वाई डी वाई, ठीक है, एक्स पर से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 + x² अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई टू बी इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर लिया, ये कितना हो गया, डी ऑफ वाई बाई एक्स माइनस डी ऑफ वाई बाई एक्स। वैसे क्या फिजिक्स भेजोगे आप? हाँ भाई, फिजिक्स में मेरे को 35 आए थे शायद। ओ भाई सही है, एक्स हो गया डी वाई माइनस वाई डी, ये उल्टा लिखा हुआ है ना, ये हो गया माइनस डी वाई बाई एक्स, ओ भाई माइनस ऑफ डी वाई बाई एक्स। ध्रुव समझ आ रहा है ना? हेलो, वो लीव कर दिया। ये कितना हो जाएगा, प्लस आर्यन है मिड में अभी, हाँ ठीक है आर्यन समझ आ रहा है, वो समझ रहा है। हाँ हाँ किया। और ठीक है, तो इधर इसके बाद तो क्लियर ही है, साइन वाई डी वाई इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस वाई इसका इंटीग्रेशन माइनस 1/x+1। चलो ठीक, और जो वो वाला क्वेश्चन था, वो वाला क्यों नहीं किया, द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन द प्लेन। वो प्लेन थोड़ा सा हिला हुआ था। प्लेन थोड़ा सा हिला हुआ। अच्छा, आर्यन तुम्हें वेक्टर थ्योरी पढ़ लिया है तुमने, तुम्हारा अभी बचा हुआ है। प्लेन्स प्लेन्स का क्वेश्चन तो मेरे खुद से भी नहीं होता, प्लेन्स मेरे को नहीं आता। इसका मतलब पढ़ा है कभी प्लेन? नहीं नहीं। भैया आपको वो भेज रहा हूँ, आप वो देख लेना। क्या? फिजिक्स। हाँ हाँ ठीक। मैं हल्का बताने की कोशिश करता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। कौन सा? इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन दिस ऑन द प्लेन दिस, अच्छा हाँ ठीक है। वैसे करता हूँ ठीक। भैया कोई पेपर 1 का फिजिक्स का इंटीजर बहुत टफ था, एक बार देख लेना। भेजो, भेज दिया। हाँ एक से ना, पेपर 2 का खींचा मैं अभी, पेपर 1 का खींचा। पेपर 1 का मैथ्स तो इजी था बहुत। एक पेपर टफ आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। धीरे 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 तुम देखिए, जो पेपर टफ होता है ना उसमें 30 मार्क्स ही लाने होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जल्दी भेज जल्दी भेज। हाँ जितने टफ थे वही भेज रहा हूँ सब। ग्रुप पे भेजोगे इधर भेजो? ग्रुप पे भेज दे। मॉडर्न फिजिक्स था बस। इसमें और क्या टफ, भेज फिर भी भेज। हाँ बस देख लो आप, एक दो क्वेश्चन अच्छे थे। अब पेपर 1 का वो वाला क्वेश्चन देखो ना, 24 वाला। फिर मेल्स क्या है क्या? पेपर पेपर 1 देख रहे हो आप, पेपर 2 का देखो ना वो नीचे। ठीक है। अरे ये क्या बोलते हैं इसमें, वो कहाँ से आ गया? क्या?
अच्छा 24 बोल रहे हो? हाँ, ये वो फर्स्ट पेज का नहीं, नीचे नीचे। अरे वो जिसमें डायग्राम बना हुआ है ना? हाँ हाँ। ठीक है देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है। काफी लंबा क्वेश्चन है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्यों डर रहा हूँ। ये देखो और मैं ये वेव रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन कैसे करते थे? भाई, एकदम मेथ के सिलेबस में है, एडवांस में थोड़ी है। तुम थोड़ा ये पहले क्वेश्चन देखो। हाँ A metal plate of work function phi naught equal to 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है क्या है? इसका वर्क फंक्शन गिवन है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका सरफेस एरिया कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब मेटल प्लेट वर्क फंक्शन इक्वल टू इतना, सरफेस एरिया इक्वल टू इतना, इनसाइड अ वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम है पहली बात, ठीक है। हाँ वैक्यूम है, तो इस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ऐसे इंसिडेंट हो रही है, गिवन है क्वेश्चन। और ये कितना एंगल है? तो 30 डिग्री, ठीक है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड इज 3/100 times the number of photons starting the plate. इससे जितने मतलब इफिशिएंसी जो गिवन है वो तुम्हें गिवन है 3/100। ये बोल रहा है ना, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इनसे इमिट हो रहे हैं, जितने निकल रहे हैं, उसमें से पहुंच कितने रहे हैं? 3/100 टाइम्स, मतलब इफिशिएंसी गिवन। सही बात है। हाँ। तो और ये जो इंटेंसिटी गिर रही है, ये इंटेंसिटी भी गिवन है तुम्हें 500 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। Potential difference is equal to the potential as the plate for an opportunity to consider people. अच्छा, मैं करंट का डायरेक्ट फॉर्मूला था इसका तो। रुक रुक, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला था, पर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब रैंडमली हो जाएगा। वैसे ये आसानी है, फिर इससे अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो और आसान है, तो फिर ठीक है। मैं बताता हूँ। ऐसे देखो, इस पे जो टोटल फोटॉन्स गिर रहे होंगे वो तुम कैसे निकालते हो? आई डॉट ए, ये क्या होता है? पावर। हाँ तो एरिया वेक्टर कितना होगा? इधर की तरफ होगा। और हाँ इंटेंसिटी कितनी इधर की तरफ, ये एंगल कितना हो जाएगा? इसको एक्सटेंड करोगे अगर, इसको बढ़ा दिया ऐसे, और ये कितना है टोटल? देखो ये 60 है, ये कितना है? 60। 60। ये कितना हो जाएगा? आई इंटू ए कॉस 60 इक्वल टू टोटल पावर। टोटल पावर क्या है? एक सेकंड में कितने फोटोन्स गिर रहे हैं? एन इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। हाँ ये होगा पहली इक्वेशन आ गई। हाँ तो कितना है? 500 इंटू, आर एन थम्स अप कर रहा है, देख ले एक बार। आर एन समझ आ रहा है? पावर कितना होता है? आई डॉट ए, तो नेट पावर इज इक्वल टू आई डॉट ए इज इक्वल टू एन इंटू एच सी बाय लैम्डा। इक्वेट कर दिया। हाँ आया था। 20 10 की पावर -4 इज इक्वल टू, उसका थम्स अप आ रहा है ना? हाँ, ठीक, वही इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ भाई फोटॉन्स यार फ्रॉम पी वो नॉट नहीं याद लैम्डा रख बाई पाओगे, 100 एच सी। भाई इतना याद नहीं रख पाओगे भाई, छोड़ दो। मतलब मैं कैसे याद रखूं भाई, इतनी सारी चीजें। कॉलेज में आ गया भाई मैं। एन इंटू एच, एच सी कितना हो गया? एच सी दिया हुआ है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना दिया है? नैनोमीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है? 414 नैनोमीटर। तो देखो नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करोगे? ये कितना है? जूल में है ना? तो इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 1.6 इन 10 के पावर -19, तो मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इन 10 के पावर -19। तो अब देखो क्या बचेगा तुम्हारे पास? 500 इंटू 20, इसको कैंसिल कर दिया तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 इज इक्वल टू एन इंटू 1242 को डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 414 इंटू 3, 3 बार में कैंसिल होगा। अरे भाई, एन इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, कितना? एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन इज इक्वल टू 500, सॉरी 5 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 4.8 इंटू 10 की पावर -19। ये हो गया 5 की पावर -1, ये हो गया 4.8 इंटू 10 की पावर -19, तो ये कितना हो गया? 5 अपॉन 4.8 इंटू 10 की पावर 18, ये तुम्हारा आ जाएगा एन की वैल्यू, ठीक है। ये इतने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, ये निकाल लिया। तो अब हमें क्या निकालना है? when the applied potential difference increased by the maximum that the current resistor by the ideal emitter
तो मतलब आइडियली करंट कितना पहुंच जाएगा वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो तुम ऐसे सोचो, इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो इफिशियंसी तो क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ऐसे देखो 5/4.8 इंटू 10⁻18 कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट हो रहे होंगे, ठीक है। और इंटू 3/100 अगर हम कर दोगे तो इतने वहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। और इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 इंटू 10⁻19 से, सही बात है। तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे वहां पे, हाँ तो इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में पास हो रहे होंगे, तो यही तुम्हारा आंसर है। डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, कट गया, कितना हो गया ये। फिर 5/100 1/20 इंटू 10⁻1, मतलब 1/200, मतलब 5 मिली एम्पियर, सही बात है। एक सेकंड, क्या किया आपने? आंसर कहाँ से आ रहा है ना, पहले ये बता दो। एक बार चेक कर दो। हाँ 5 है। तो देखो मैंने बोला ये टोटल, मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जो एमिट हो रहे होंगे, कैसे निकाले, आई इंटू ए इज इक्वल हाँ टू एन। वो समझा। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो एमिट हो हम्म, रहे होंगे, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3/100 से, तो इतने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो क्या दूसरे प्लेट तक। और इसमें मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पहुंच रहे हैं। तो मेरे हाँ पास ये एन, तो एन इंटू, और ये एक इलेक्ट्रॉन का है, एक सेकंड का है, क्योंकि मैंने पावर निकाला है, एक सेकंड का पावर है, पावर से निकाला है ना, मतलब एक हाँ सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। तो एक सेकंड में एन इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, एन इंटू 3/100, और इंटू इतने अमाउंट है ना, अमाउंट नंबर, 120, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, तो उसको अच्छा डिवाइड कर दिया एक सेकंड से, तो यही तो होगा करंट। अच्छा नहीं, समझा। अरे 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तुम्हें ये पता लगा कि 10 पहुंच रहे हैं, तो उसको 10 को मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, और डिवाइडेड बाई एक सेकंड में, और एक से डिवाइड कर दो, यही तो आंसर होगा। हम्म थोड़ा सा पेशेंटली समझना तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को, बाकी तो क्वेश्चन तो अच्छा था, नोट कह हम्म, सकते। देख रहे हो लंबा भी कितना दिख रहा है, हाँ। आराम से आईटी में, इससे आसानी और भैया 25th वाला? है। देख लेते, 25 बोल रहा है u इज इक्वल टू यू नॉट आर की पावर 6। तो देखो तुम ऐसे देखो, अगर मैं किसी भी आर डिस्टेंस जाऊं तो क्या सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है। मतलब जो फोर्स होगा, वो जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के, रेडियल डायरेक्शन में फोर्स होगा। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो पोटेंशियल चेंज हो जाती है ना। तो क्या ना इससे कि फोर्स इज रेडियल। हम्म, एफ कितना होता है, माइनस डी यू बाई डी आर, हाँ कितना हो जाएगा, यू नॉट इंटू -6/r⁻⁷। और यहाँ पे जो पार्टिकल है, लेट्स से इसकी वेलोसिटी v है और इसका मास m, तो क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स उसको लग रहा है सेंट्रल, जो सेंट्रल फोर्स है वो क्या होगा, mv²/r, माइनस माइनस हटा दो क्योंकि वो सेंटर के टुवर्ड्स को दिखा रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6u0 अपॉन r⁻7 शुड बी इक्वल टू mv²/r। यहाँ से r से r कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, mv²/r, सॉरी mv² शुड बी इक्वल टू 6u0 अपॉन r⁻6, सही है। अब तुम क्या बोल रहे हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल वैलिड है, तो मतलब क्या हो गया, m इंटू v इंटू r शुड बी इक्वल टू NH/2 पाई। तुम्हें r का रिलेशन निकालना है, तो स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, v²r² इज प्रोपोर्शनल टू n²। और यहाँ से क्या हो जाएगा, v² इज प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻6, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू r⁻3। इसका मतलब v इंटू r प्रोपोर्शनल टू n, सॉरी v इंटू r प्रोपोर्शनल टू n है, और v किसके प्रोपोर्शनल है, r⁻3 के, तो क्या हो जाएगा, r⁻स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r प्रोपोर्शनल टू n⁻, सॉरी -1/2 पावर से, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n⁻1 अपॉन, सही। भैया, हाँ, अपने du/dr कैसे, मतलब कौन सिक्स सा रेस होता है, टू r⁵ होगा ना? ओहो तो अभी 174 क्यों नहीं मैच कर रहा, माइनस उल्टा ले हाँ लिया तो u0 r⁻6, तो ये हो जाएगा, सॉरी भाई माफी मांगूंगा, इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, r⁻6, तो v प्रोपोर्शनल टू r⁻3, सही है। और m इंटू v इंटू r इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू NH/2 पाई। इसका मतलब क्या हो गया, c इंटू r प्रोपोर्शनल टू n, v प्रोपोर्शनल टू
v प्रोपोर्शनल टू r क्यूब तो हो जाएगा r की पावर 4 प्रोपोर्शनल टू n, r इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/4। ठीक है। हाँ n n की पावर 2 बाय अल्फा इज इक्वल टू n की पावर 1/4। हाँ 8 हो गया मतलब। 2 बाय अल्फा इक्वल टू 1/4 अल्फा इक्वल। सारे ठीक है, समझ आया? हाँ और बताओ भाई। सब ठीक। सब और सब ठीक? अच्छा, मेरा 20 सेकंड वाला भी बता दो। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस वाला। एक सेकंड, कौन सा देख रहे हो, पेपर 1 की 2? इसमें क्वेश्चन देख लो। हाइड्रोजन गैस इन एटॉमिक स्टेट इज एक्साइटेड टू द एनर्जी लेवल सच दैट। नहीं, वो कंसिडर न्यूक्लियर रिएक्शन A+B। देख रहा हूँ, पेपर 2 में जो पहले में जाए आपको। देख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, देखो एक बार क्या बोल रहा है। कंसिडर अ न्यूक्लियर रिएक्शन A plus B gives C। A nucleus A is moving with kinetic energy 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो A है इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 सॉरी, हाँ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी, तो A के पास काइनेटिक एनर्जी है वो है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो A मूव कर रहा है, लेट से मान लो v0 वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी मेंशन है। अब मास है मान लो, क्या लिखोगे? हाफ एम v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? A मूव कर रहा है और टकरा रहा है B से, और B से टकरा रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मान लो वेलोसिटी v1 है, मास m डैश मान लो, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम डैश v1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3 मेगा इलेक्ट्रॉन। सही है। अब बोल रहा है दोनों मिल रहे हैं और दोनों टकरा के एक सी बना रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। इट्स फॉर्म इन द स्टेट विद एक्साइटेड एनर्जी ऑफ इतना। देखो भाई, पहली बात तो इसलिए मुझे लगा था काफी अच्छा क्वेश्चन है, पर ये बिल्कुल नमूना सवाल है, तुमसे हो जाना चाहिए था, इसमें करने की जरूरत भी नहीं। नेगेटिव फॉर्मूला लगाओ। जब ये न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे होंगे तो क्या होगा? जब ये दोनों न्यूक्लियस जब फ्यूज हो रहे होंगे तो होगा क्या? कुछ एनर्जी जो होगी वो रिलीज हो रही होगी। ठीक है। हाँ अगर सिस्टम स्टेबल हो रहा है, अगर बन रहा है, तो अगर सी स्टेबल न्यूक्लियाई बन रहा है रिलेटिवली, तो इसके पास कोलेटरल काइनेटिक एनर्जी K1, इसके पास K2 थी, और उसके बाद जो सी बना, ठीक है, उसकी निकालनी है, तो लेट्स से उसके पास कोलेटरल हमारा काइनेटिक एनर्जी K3 है। ठीक है। तो होगा क्या? जो एनर्जी रिलीज हुई होगी K3, जो डेल्टा के हुआ होगा, मतलब वो अगर मैं मॉड ले लूँ K3 माइनस K1 माइनस K2। सही है। हाँ जो कि कितना होगा? मॉड ऑफ K3 माइनस K। ठीक है। ये जो आया होगा, ये तुम्हारा किसे कंपनसेट होगा? इसकी क्यू वैल्यू से। समझ आ रहा है ना? क्यू वैल्यू 25 प्लस 10 कितना होता है? 35। तो 35 कितना होता है? 34.995 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा? डालो 35.000 34.995, तो कितना हो जाएगा? 0.005। ये तुम्हारा डेल्टा एम हो गया एमयू में, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे निकालो कितना हो जाएगा? 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 930, तो क्या हो जाएगा ये? 930 इंटू 5, 15 46, ये हो जाएगा 4.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। सही बात है ना। हाँ तो यहाँ पर पहले ए था, और पहले और तुम ऐसे सोचो, पहले एनर्जी, पहले जो मास था वो क्या, तो पहले मास था 35, अब मास है 34.995। इसका मतलब क्या है, मास मास घटा है, मतलब एनर्जी घटी है। एनर्जी घटेगा तो कहाँ रिलीज हुई होगी ना। हम्म और अगर एनर्जी रिलीज हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा के होगा वो निगेटिव होगा। काइनेटिक पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, तो बाद में जो है क्या बोलते हैं, एक सेकंड, मास कम हो गया, मतलब एनर्जी बढ़ गई होगी, मतलब K3 शुड बी ग्रेटर देन K1 प्लस K। सही बात है, कह सकते हैं ना। हम्म पहले जो था वो मास ज्यादा था, तो एनर्जी कम थी। अब मास कम हो गया तो एनर्जी ज्यादा हो गई होगी ना। इसका मतलब क्या होगा, K3 माइनस K1 प्लस K2 जो होगा, तो यहाँ पे तुम गलती कर दोगे ना, या तो 8 माइनस K3 ले लोगे 4.65, या तो क्या करोगे, K3 माइनस 8 ले लोगे 4.6। तो कौन सा लोगे, ये आंसर देखो तो कितना आ रहा है, 12.65 आ रहा होगा आई गेस। कितना आ रहा है, 2 दिया है। कितना आ रहा है। नहीं इसे, हाँ 2 दिया है ये लोग। हाँ 358, क्या बोलूंगा अब आगे मैं। एक्साइटेड एनर्जी, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। इसने बोला है ना, एक्साइटेशन एनर्जी भी गिवन है, देखो यहाँ पे 10.65। देखो एक बार क्वेश्चन, हाँ एक्साइटेशन एनर्जी 10.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी तो एक्साइट होने में निकल गई ना। हम्म तो 12.65 माइनस 10.65 कंडीशन। अच्छा तो यहाँ पढ़ा नहीं था वो, एक्साइट करने का भी वो कंसिडर करना है, इसमें वैल्यू गिवन है, गिवन है ना। हाँ हाँ दिया। मैं वो पेपर में तो ये सोच नहीं पाता है तो। आ, अभी समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है, आर्यन समझ आ रहा है। मैं 19th वाला थोड़ा भी थोड़ा, बता दूँ। एक सेकंड, आर्यन बोलो। थोड़ा थोड़ा, अच्छा मतलब भाई एक बार ये वाला सम समराइज कर दो ना। अच्छा, ठीक है समझ। तो चीजें ऐसी थी थोड़ी सी, मतलब मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। जिस प्रकार का था, जैसे ए प्लस बी गिव सी था, ठीक है। तो उसने पहले क्या बोला कि ए के पास कुछ एनर्जी थी K1, और बी के पास कुछ एनर्जी थी K2। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, दो बॉन्ड, मतलब दोनों टकराई, और K1 प्लस K2 एनर्जी तो थी उस सिस्टम के पास इनिशियली थी। और हमने देखा कि इसका मास था 25, इसका मास था 10, और इसका मास था 35, 34.995। इसका मतलब ये समझ में आया कि इधर से इधर आने में क्या हुआ, मास घट गया ना। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब क्या हुआ होगा, एनर्जी एनर्जी रिलीज की होगी सिस्टम से, क्योंकि मास और एनर्जी इंटरकनेक्टेड होता है। यही तुमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से। सही बात है ना। हाँ तो इसका मतलब मास अगर घट गया यहाँ से यहाँ जाने तक, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ होगा, एनर्जी बढ़ गई होगी सिस्टम की। तुम खुद सोचो ना, इसके पास पहले मास 35 था, और इसके पास मास 34.995 है। इसका मतलब इसके पास जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में चली गई, एनर्जी फॉर्म में रिलीज हो गई होगी, चली गई होगी मतलब। तो इसने बोला ए के पास थी कुछ एनर्जी थी 5 मेगा ये बी के मास पास। कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा ना। इसके पास एनर्जी, लेट्स पहले मान लो तेरे पास प्रिंसिपल एनर्जी अल्फा थी, लेट्स मान लो 20 जूल थी। तो अगर और इसके पास जो मास था वो 35 था। अब इसके पास मास जो है वो 24.995 हो गया है। तो ऑफकोर्स इसके पास एनर्जी 20 से कुछ ज्यादा हो गई होगी ना, क्योंकि मास जो है वो कन्वर्ट हो गया है, तो कम हुआ है ना। अच्छा तो किस क्या होगा, एनर्जी फॉर्म में चला गया होगा ना। अच्छा समझा। नहीं समझ आ रहा। नहीं समझा। तो मैंने बोला इसके पास 5 थी, और इसके पास कितनी थी, 3 थी। ठीक है। तो और सी के पास क्या हो गया, मैंने बोला एक्स है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि एक्स जो होगा वो बड़ा होगा 3 + 5। इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। हाँ तो जो एनर्जी रिलीज हुई, जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, x - 8 होगी। और वो क्या होगी, क्यू वैल्यू। सही बात है ना। कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, जितना मास घटा है उतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी।
तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, डेल्टा एम निकाल दिया हमने 0.05 आया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया सी स्क्वायर। तो ये इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी और ये किसके पास यही तो होगी एक्स माइनस एट, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है। हाँ ठीक, वो एक्साइट करने में गई है, एक्स माइनस एट शुड बी इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 930। एक्स कितना आ गया 12.65। अब इसने बोल रहा है कि 12.65 जो एनर्जी एक्स्ट्रा है सिस्टम के पास, उसमें से जब वो एक्साइट हो रहा था यहाँ से यहाँ जब जा रहा था तो 10.65 तो उसको एक्साइट करने में चली गई। तो जब दोनों फ्यूज हो रहे थे तो हीट के फॉर्मेट में एक्साइट, हीट के फॉर्मेट में रिलीज हो, तो कितनी एनर्जी बची होगी उसके पास, तो उसके पास इतनी एनर्जी होती, लेकिन 10.65 तो रिलीज हो गई ना, हाँ तो कितना बचा 10.65, दिस माइनस दिस, तो कितना आ अच्छा समझा। जाएगा। 19 वाला देती है। देख लेते हैं। तुम्हें पता है आज आईआईटी बीएचयू में इसी का पेपर था, क्वांटम मैकेनिक्स। मेरा नहीं, मेरा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोर्स है, मैं इलेक्ट्रिकल में हूँ और वो मैकेनिकल वालों का था और दूसरे अच्छा डिपार्टमेंट। तो मेरे कॉपी में भी पेपर है उनका, तो मैं क्वेश्चन दिखाऊं क्या? तो ये छोड़ो। जेई के में से मुश्किल से होता है। ओके, यहाँ पे दो चीजें लगानी है। एक तो लगाना है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। भाई के कोचिंग का लेवल बढ़ चुका है भाई। अगर तो नॉर्मल किसी आदमी के पास होता ना, नॉर्मल मेंटरशिप में, तो वो तेरे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते। सब एनआईटी वाले हैं और जो जेई वाले भी हैं वो सब भूल चुके होते हैं, उन्हें सब याद नहीं रहता द मेजोरिटी। बहुत ज्यादा डाउट सॉल्व भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले लगानी है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी लगानी है तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन। अब एक क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहे हो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा नहीं कि सरफेस लेवल वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, बहुत कुछ पता होना चाहिए। काफी पेशेंटली होके मतलब चीजें करनी होती हैं तब हो पाता है वैसे। चल तो वैसे मैं हूँ, हम हैं तो क्या गम। चल, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। प्रोटॉन इज फायर्ड फ्रॉम फार अवे टुवर्ड्स द फिक्स्ड न्यूक्लियस चार्ज। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज न्यूक्लियस चार्ज Q is equal to 120। इट मेक्स अ क्लोजर डिस्टेंस, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ गया वो ये बोल रहे हैं। ऐसे इसको थ्रो करा इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन है सॉरी, प्रोटॉन ई प्लस, ऐसे प्रोजेक्ट करा यूनिट वेलोसिटी से, और जब मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी है r0। ठीक है, कितने बोला है, काफी दूर बोला है इसने actually, तो ठीक है जो भी है। ऐसा कुछ नहीं, एकदम इस पॉइंट पे देखो, इसके पास एनर्जी होगी कितनी होगी। भैया ये वाला एलीट वाला पेपर भी नहीं था। हम्म, ये एलीट का पेपर नहीं था, क्या था? ये लोअर बैच का था। कोई नहीं भाई, वो ऐसा नहीं होता, वो अच्छे से क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग, उसकी टेंशन नहीं। भैया मंडे से रिवीजन वाले पार्ट टेस्ट चालू हो रहा है। ये वाले क्वेश्चन तो पढ़ने थे भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं एट द स्टार्ट। अच्छा, बोल क्या रहे हैं? Neutrон is fired from a very far away towards the fixed nuclear charge equal to this electronic charge, which makes the closest approach of this at the nucleus. अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से भी हो सकता है ना। मैं वही सोच रहा हूँ, ये शायद ये जो डिस्टेंस है, आई गेस इसके पास अगर यू मान लें, किसके मान लें, तो एम वी नॉट और क्या कुछ तो छूट गया है भाई, जहाँ तक मुझे लगता है इनिशियल एनर्जी इम्पार्ट कितनी की है वो गिवन होना चाहिए, जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इसको बता दूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने किया है एक्चुअली, मेरे पेपर में एक बार आया था, मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है। हाँ अच्छा नहीं तो एक काम और कर सकते हैं। हाँ,
अगर यहाँ पे तुम हाँ हाँ सॉरी 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 समझ गया। कमजोर छात्र हो भाई, समझ नहीं पाते तुम फिर। समझ। अभी बताओ। देखो, मैं सोचो जब ये बोल रहा है बहुत पास में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी एनर्जी होगी कि इसका मतलब इसके पास जो वेलोसिटी होगी बहुत पास में थी, इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर इसने कुछ नहीं बोला है वेलोसिटी के बारे में, तो उसको एक सेकंड रुको। जैसे वेलोसिटी v1 मान सकते हो, ठीक है। तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? कितनी होगी? बोल भाई। के 120 के इक्वल टू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है। शुड बी इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी वन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और यहाँ पे तुमको ये जीरो मानना होगा, ठीक है। यहाँ से देखो क्या हो रहा है। ये क्या हो गया तुम्हारे पास? काइनेटिक एनर्जी। वैसे मेरा मेरा देख रहे हो स्क्रीन कितनी सही चल रही है भाई। हाँ हैंड राइटिंग भी अच्छी है। ओ भाई थैंक यू भाई। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। मेरी राइटिंग अच्छी थी भाई, मेरा वो स्क्रीन सही काम नहीं करता था, लोग मुझे गलत समझते थे। तो सही लिखता हूँ भाई। आज मैंने एक लड़के को बोला मैं राइटिंग टैबलेट नया ले रहा हूँ, तो बोला राइटिंग टैबलेट नया लेने से तेरी राइटिंग से सुधर जाएगी। मैंने बोला ये क्या बकवास है भाई, उसका पेपर नहीं होता ना तो वैसे जाने भी नहीं देता, बकवास करवा। 10 की पावर माइनस 15 शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मैं एक्चुअली गया था एक बार टीए के पास जो हमारी लाइफ फाइल चेक करते हैं, तो उसने बोला तुम्हारी राइटिंग कितनी अच्छी है उसके हिसाब से तुम कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैंने बोला ऑफ कोर्स फुल ही कर रहा हूँ। तो बोला भाई तुम फेल भी हो सकते हो। बोला ऐसा है, ठीक है। 12 108। बहुत बदनाम हूँ भाई मैं। मल्टीप्लाइड बाय 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 30। ये कितना हो जाएगा? 108 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 14 शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये आ गई। तो काइनेटिक, अरे भाई ओ भाई ये क्या दिखा दिया तुमने। अब क्या होगा? इसके बाद तुम देखो कितना होता है एच अपॉन पी। और पी क्या होता है? एच अपॉन रूट ऑफ 2m ke। और के की वैल्यू ये रही, सही है? और एक्स तुम्हें गिवन है, एम तुम्हें गिवन है, के तुम्हें निकाल दिया, ठीक है। हाँ थोड़ा सा हैवी कैलकुलेशन है पर देखो सारी वैल्यूज गिवन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे से रख लेना आपको, तो ठीक है। हम्म, मेरा परसों से वो सब चालू हो रहा है 11th का पूरा स्टार्ट से टेस्ट। मतलब मैं तेरे हफ्ते से में। मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, ठीक है, इन सब के बारे में। एक्चुअली 19 तारीख को, अभी तो ऐसे जो चल रहा है चलने दे, मैं अभी कुछ गाइडेंस दे नहीं पाऊंगा, मेरी खुद फटी पड़ी है भाई। मेरे खुद एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। मैं बात एक कर बार रहा हूँ। सुन तो लो। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, अच्छा सजेशन नहीं दे पाऊंगा, इसलिए बोल। हाँ मतलब हफ्ते में अभी 4 टेस्ट होने वाले हैं। ओ भाई मजा ही आ जाएगा भाई। पेपर सारे दियो, क्लासेस भले मत दियो, पेपर सारे दियो। कोर्स हो गया है ना कंप्लीट? हाँ अभी वो 11th के रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं। जैसे अभी मंडे को काइनेमेटिक्स आ रहा है पूरा फिजिक्स में जो